हुए फायरिंग शुरू कर दी। वह लगातार एलियंस पर गोलियां बरसाता रहा और उसकी जबरदस्त निशानेबाजी से एक व्हाइट स्पाइक मौके पर ही मारा गया। इसके बाद वह सीधे घोंसले के नीचे पहुंच गया। क्रिस ने देखा कि उसकी बेटी फीमेल व्हाइट स्पाइक के चंगुल में फंसी हुई है। वह किसी भी वक्त अपने टेंटेकल से कमांडर पर जानलेवा हमला कर सकती है। इसीलिए क्रिस ने बिना देर किए उसके टेंटेकल पकड़ लिए और पूरी ताकत से पीछे खींचने लगा। लेकिन अगले ही पल वो एलियन खुद उसके चंगुल में फंस गई। मौके का फायदा उठाकर कमांडर ने खुद को उसकी पकड़ से आजाद कर लिया। फिर सभी सैनिक मिलकर उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को किसी तरह एक बड़े लोहे के पिंजरे में बंद करने में कामयाब हो गए। जब उन्होंने उसे पकड़ लिया तभी ऊपर मौजूद टीम को तुरंत इसकी जानकारी मिल गई और बिना देर किए उन्होंने उसे ऊपर खींचकर सुरक्षित ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन असली खतरा अभी भी बाकी था। लीडर के फंसते ही बाकी व्हाइट स्पाइक्स ऊपर से छलांग लगाकर हमला करने लगे, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर के पंखे से टकराते ही उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। इसी बीच पीछे से अचानक एक और खतरनाक आवाज गूंज उठी। तभी अचानक जंगल के अंदर से फिर से हजारों व्हाइट स्पाइक्स निकल आए। ये देखकर कमांडर तुरंत क्रिस को लेकर वहां से भागने लगी, लेकिन उसी दौरान हेलीकॉप्टर भी व्हाइट स्पाइक्स की पकड़ में आ गया और कुछ ही सेकंड में वह बेकाबू होकर इधर उधर घूमने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो गया। खतरा और बढ़ता देख क्रिस कमांडर को लेकर तुरंत काफिले के पास पहुंच गया। कमांडर गाड़ी की छत पर चढ़कर मशीन गन से लगातार फायरिंग करने लगी। धीरे धीरे एलियंस पीछे रह गए और मौका मिलते ही क्रिस गाड़ी लेकर जंगल की तरफ भाग निकला, जबकि कमांडर पीछे से उन्हें रोकने के लिए लगातार गोलियां चलाती रही। आखिरकार दोनों किसी तरह बचते बचाते फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़कर बेस लौट आए। जैसे ही वे लैब पहुंचे, कमांडर ने तुरंत उस फीमेल एलियन के जहरीले खून से एंटीडोट बनाने का काम शुरू कर दिया। यह एंटीडोट बाकी व्हाइट स्पाइक्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होना था। अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता तो इंसानों को उन्हें रोकने का आखिरी हथियार मिल जाएगा और शायद इंसानियत विलुप्त होने से बच जाएगी। इसलिए कमांडर पूरी सावधानी के साथ लगातार एक्सपेरिमेंट करती रही। उसी दौरान क्रिस को पता चला कि उसे अगले दिन अपने समय में वापस भेज दिया जाएगा। असल में कमांडर चाहती थी कि क्रिस यह पूरा रिसर्च डेटा अपने साथ वापस ले जाए ताकि अपने समय में जाकर दवा तैयार की जा सके, क्योंकि अगर भविष्य का यह बेस तबाह भी हो गया तो भी इंसानों की उम्मीद खत्म नहीं होगी। यह जानकारी सुरक्षित रहने से लोग पहले से तैयार रहेंगे और एलियंस के हमला करते ही उन्हें रोका जा सकेगा। क्रिस और कमांडर के बीच बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। कमांडर को वह दवा मिल गई थी जिसका रिजल्ट लगभग 100% था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि पिंजरे में कैद फीमेल व्हाइट स्पाइक हर चीज पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही उसे समझ आया कि इंसानों ने उन्हें खत्म करने वाला एंटीडोट तैयार कर लिया है, तब वह जोर जोर से चीखने लगी, मानो वह बाकी व्हाइट स्पाइक्स को बुलाकर मदद मांग रही हो। उसी दौरान अचानक पूरे बेस में खतरे का अलार्म बज उठा। पता चला कि व्हाइट स्पाइक एलियंस ने विशाल सुरक्षा दीवार पर हमला शुरू कर दिया है। हालात हाथ से निकलते देख सभी सैनिक तुरंत हथियार उठाकर मोर्चे पर पहुंच गए और एलियंस को रोकने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि हजारों व्हाइट स्पाइक्स हर दिशा से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच रेडियो पर अलर्ट आया